अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान RHS से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपका भाई, अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपका भाई है कराची में। कराची के मज़ेदार, बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त खाने खाने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। और आज हम लोग बेसिकली एहसन भाई मेरे साथ हैं और जवाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया फुल टाइम। तो एहसन भाई, आज क्या प्लान है हमारा, क्या क्या चीज़ें आज हम खाने वाले हैं? आज हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कैफे नूर से के कबाब टिक्के, वो फिर एक एक करके आपको रिवील करते हैं। आगे आगे चलते जाएंगे, फिर कराची की मज़ेदार किस्म की जो भी चीज़ें हैं वो हम खाते जाएंगे। सबसे पहला स्पॉट जो हमारा कराची के अंदर है, एरिया कौन सा ये PIB कॉलोनी है। PIB कॉलोनी के अंदर हम लोग खाने आए हैं कैफ़े नूर। कैफ़े नूर पहले एक बड़ा ढाबा सा होता था, अब इन्होंने ज़रा उसको फ्रंट अपना एक अच्छा सा दे दिया। इनके जो है कीमा बहुत मशहूर है, इनकी दालें कुछ मशहूर हैं, तो हम इनका जो है वो बेहतरीन सा माहौल लगा हुआ है। क्या हाल है, कैसे हो? कढ़ाई कीमा बन रहा है भाई, स्पेशल कीमा हो रहा है, वो तैयार हो रहा है कढ़ाई में। ये चिकन कढ़ाई, ठीक है, कलेजी है, ठीक है। ये कढ़ाई कीमा है, वो उन्होंने बताया वही जो कीमा वहाँ बन रहा था वो रेडी पड़ा हुआ है। फाइनल प्रोडक्ट बकरे वो कढ़ाई साफ सुथरा कीमा है, बगैर चर्बी का। ये सादा सादा तड़का लगा है। ये आग छोला नहीं है। आ जाए पे इतना हैवी सीन लगा हुआ है। इनके जो है सामने कीमा बन रहा है, कीमा बनने के बाद जो है वो काफ़ी देर, मतलब हर टाइम आपको वो पकता हुआ नज़र आता है। उसके बाद एक साइड पे आ जाते हैं तो कढ़ाइयों के अंदर इन्होंने कीमा रेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद कलेजी का जो है ग्रेवी रखी हुई है, मटन इन्होंने बना के रखा हुआ है, चिकन बना के रखा हुआ है। दूसरी तरफ हैवी शपैक चल रहा है इनकी दाल का। वो दाल बनाते हैं, उसको एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी कश्ती जैसी इनकी प्याली है। हम क्या क्या ट्राई करने वाले हैं? हम दाल ट्राई करेंगे और कीमा ट्राई करेंगे। यार मुझे कलेजी पड़ी हुई बड़ी अच्छी लग रही है, करनी चाहिए। कलेजी भी अच्छी लग रही है, कलेजी भी हम ट्राई करेंगे। हमने एक प्लेट मंगवाई है दाल, तुड़की हुई दाल, बड़ी मज़ेदार देसी घी के अंदर, और ऊपर इन्होंने ज़ीरा डाला हुआ है उसके, और ग्रीन चिली डाली हुई है। साथ में एक प्लेट हमने कीमे की मंगवाई है और एक प्लेट हमने कलेजी की मंगवाई है। कलेजी चिकन की है, कीमा बीफ का है, दाल वो क्रिस्पी हुआ है। यार दाल बड़ी मज़ेदार है। असल जो गेम उठा रहा है वो ज़ीरा उठा रहा है, क्योंकि ज़ीरा इन्होंने फ्राई किया हुआ है, तड़के के टाइम फ्राई करते हैं, और वो ज़ीरा बीच में एकदम से बड़ा आपको क्रंची सा फील करवाता है, जिस तरह आप कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा कड़क करके खा रहे हैं। और देसी घी का जो मज़ा आ रहा है, और सही एक जो ढाबे वाली दाल होती है वो मज़ा है इसके अंदर। बेहतरीन दाल, और असल जो मज़ा है वो तड़के का है। और साथ में इन्होंने दिया हुआ है खमीरी रोटी टाइप, बारीक नान। अभी मैं खाऊंगा कीमा, इससे पहले कीमा ठंडा हो जाए और वो अपना मज़ा ना दे पाए। कीमा ट्राई करता हूँ। ओए इसकी है, मैं छोड़ कीमे पे आ भाई। कीमा इतना मज़ेदार है, बीफ का कीमा है, और बीच में जो मिक्स है, जिस तरह हाथ से कटा हुआ थोड़ा मोटा होता है और बिल्कुल मशीन वाला जो बारीक होता है, मिक्स कीमा है। और बीच में जो है वो एक पूरा फ्लेवर फील हो रहा है कि आप बीफ का कीमा खा रहे हो, बड़ा मज़ेदार किस्म का। अच्छा, कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं है, जिस तरह मैंने बताया जूसी है। फील ऐसे होता है कि कीमा खा रहे हैं, और साथ में बड़ी थिक किस्म की, बड़ी कम हल्की सी ग्रेवी है इसके अंदर। अगली चीज़ हमारे पास है चिकन की कलेजी। अब ये कलेजी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जिस तरह कोई हांडी होती है शोरबा ग्रेवी मिक्स टाइप, वो वाली है, और बीच में कलेजी पड़ी हुई है। इसकी रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन पड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो खा के चेक करते हैं इसका क्या सीन है। यार इतनी मज़ेदार कलेजी है। कलेजी मोस्टली जिस तरह से बनी होती है उसका टेक्सचर वही है, थोड़ी नरम है ज़्यादा, मतलब मज़ेदार किस्म की, ऐसे नहीं है सख्त फील नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने बन कबाब भी कल कलेजी वाला खाया था, उसका भी यही सीन था कि वो बहुत नरम आपको जो है ना फील होता है। और इसके कलेजी वाली प्लेट के अंदर जो इसकी ग्रेवी है ना, वो ऐसे फील हो रहा है जिस तरह
कीमे वाली ग्रेवी है, हल्का फुल्का, जिसके अंदर कोई वो शायद कलेजी टूट के मिक्स हुई हुई है या कोई मीट टूट के मिक्स हो जाता है, तो वो जो ग्रेवी बनती है वो वाली कीमे है। तीनों चीज़ें मुझे बहुत मज़े की लगी, जिस तरह कोई रोड साइड ढाबे से आप खा रहे होते हैं ना, प्रॉपर देसी सीन। भाई इनका कीमा इतना ख़ास होने की, ओए होए एक शॉट मिस हो गया, मसाला डाला उन्होंने। इनका कीमा इतना ख़ास होने की वजह यही है कि ये कुकर के अंदर नहीं जाता, सीधा इसकी कढ़ाई के अंदर आता है और यहाँ पे पकता रहता है, उसके अंदर मसाले डलते रहते हैं, वो फिर पकता रहता है। तो ये वाला इसलिए जो है वो उसका इतना मज़ेदार टेस्ट है कि ज़ीरो से लेके एंड तक ये बनता ही इसके ऊपर है, एक ही कढ़ाई के अंदर। नेक्स्ट शॉप जो है वो है अब्दुल गफ़ार टेस्टी बर्गर बन कबाब, कराची का बन कबाब। और ये अब्दुल गफ़ार ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ, बड़ा अंडररेटेड है, लेकिन कराची के अंदर जो लोग खाने के शौकीन हैं उनको पता है कि अब्दुल गफ़ार जो है ये कराची के बेस्ट बन कबाब के अंदर से है। और ये कैफ़े नूर के बिल्कुल सामने गली के अंदर ही है। कैफ़े नूर वाली साइड पे अगर आओ तो किसी से आप पूछ लेना अब्दुल गफ़ार का बन कबाब का है। सामने एक बंदा छोटी सी रेडी लगा के खड़ा हुआ है और उस पर हैवी सीन चल रहा है। इसके सामने क्या है? ये दुकान भी है, ये रात को खुलती है। अच्छा, ये भी इन्हीं की दुकान है। वाह, मैं सूरज के नीचे खड़ा होकर पूछ रहा हूँ रोशनी कहाँ से आ रही है। ये अब्दुल गफ़ार का यहाँ पे दुकान है, ये रात को खुलती है, लेकिन इस टाइम उन्होंने सामने एक छोटी सी रेडी लगाई हुई है, उसके ऊपर बन कबाब बन रहे हैं हैवी किस्म के। उठाओ जी, व्हाट्सएप रख दो। बन कबाब आ गया है और बाकी जो मैंने बन कबाब खाए हैं वो और तरह से, मतलब उनकी एक तो वो ग्रीन सी चटनी डालते हैं और अंडा वगैरह बीच में नहीं डालते। उनकी शाम कबाब जो है वो अंडे के अंदर होता है, तो ये अंडे को पहले डालते हैं तवे पे, फिर कबाब डालते हैं उसके ऊपर, उसको अंदर से वो सारा मिक्स करके थोड़ा वेजिटेबल डालते हैं। उसके बाद जो इनकी चटनी जो है वो धनिया पुदीना ये चीज़ें मिक्स करके मसाले वगैरह डाल के इन्होंने बन कबाब बनाया हुआ है। जूसी तरीन नीचे इस तरह चटनी ऐसे नीचे गई है यार। बन कबाब इंतहाई मज़ेदार है, बीच में धनिया पुदीने की चटनी आपको प्रॉपर फील होती है, एक छोटा सा मसाला इन्होंने डाला वो फील हो रहा है। और इस बन कबाब में ये कि आपको कबाब का अलग टेस्ट आ रहा है, अंडे का अलग से टेस्ट आ रहा है यार, बड़ी हैवी चीज़ है। वैसे इन्होंने जो चटनी डाली हुई है उसके अंदर हरी मिर्च जो है वो प्रॉपर आपके मुँह में फील होती है कि आप हरी मिर्च को खा रहे हो साथ में। एक दूसरा बन कबाब हमने मंगवाया, इसको इन्होंने मॉडर्न किया थोड़ा सा, उसके अंदर केचप और मेयोनीज डाल के। मैं तो वो नहीं खाऊंगा, मैं अपना बन कबाब का जो एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता। जवाद साहब जो उसे जुड़े खड़े हैं। Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. Ain't nobody like. ये खूबसूरती है इस जगह की। इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं कराची की ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड बिजीएस्ट फूड स्ट्रीट में, और वो है बंस रोड। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। जब मैं लास्ट टाइम बंस रोड आया था 1.5-2 साल हो गए हैं। ये बसें जो इधर चलती हैं ना यार, इनकी अलग ही गेम है। तो इस तरफ ये जो बंस रोड की गेम थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है, ये ज़रा अच्छे से बोर्ड शोर्ड लगा दिए हैं। और बंस रोड की सबसे खूबसूरत जो इसकी वाइब है, कैसा लग रहा है ये पुरानी, जिस तरह हमारी लाहौर की फूड स्ट्रीट हुआ करती थी, ये बिल्डिंग्स देख के पुरानी एंशिएंट एंड ज़रा पुरानी वाइब। लाहौरी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और मैं तो पूरे पाकिस्तान का हूँ, ये लाहौरी है, ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जब भी कह रहा इस खूबसूरत बंस रोड पे हमारी जो पहली चीज़ हम खाने लगे हैं वो क्या है जी? वहीद के फ्राई कबाब। वहीद के कबाब है यहाँ बंस रोड पे, 1961 से हैं। और इनकी स्पेशलिटी जो है वो है इनके फ्राई कबाब। यहाँ पे सामने बारबेक्यू लगा हुआ है हैवी तरीके से। अभी मैं देखता हूँ कि वो फ्राई किस तरह से उन्होंने करना है, क्या सीन है उस कबाब का। अच्छा,
इसके ऊपर गोश्त लगाया हुआ था आपने? निकल गया था आधा निकल गया। अब ये जो है अच्छा, हम इनका ट्राई करने आए हैं फ्राई कबाब। ये कबाब फ्राई है। कबाब फ्राई, इसकी बड़ी हैवी गेम है। ये एक इनके पास बड़ा डूंगा सा पतीला टाइप है, उसके अंदर ग्रेवी में ये सीख पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीट, ये बीफ का होता है ना कबाब, बीफ का सारा मीट वगैरह लगा के उसको धागे से बांध के उसके अंदर वो सीख को घोलना शुरू कर देते हैं। तो स्लोली जो है वो मीट उसके अंदर मिक्स होता जाता है, तो वो आपको एक कोरमे की फील आनी शुरू हो जाती है। अभी वो सारा इसके अंदर घुल चुका है मीट इनका, अब उसको जो है ये पका रहे हैं आग के ऊपर स्लोली। तो वो जितनी देर में वो फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ये रेडी होगा। ये तू ले, मैं बाइट कैमरा के सामने लूँगा। हाँ कर ले, हाँ बोल। मलाई मलाई भूल गया। असल में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी बंस रोड में हो रहा है, ट्रांजिशन टाइम है। लाइट सारी जो है वो दिन वाली जा रही है, रात वाली लाइटें उजागर होनी शुरू हो गई हैं। और बंस रोड की रात में एक बड़ा मज़ेदार सीन होता है, आपको देख के वो खाना सामने पड़ा हुआ सबर नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल्डिंग्स और यहाँ पे बैठ के जो खाना खाने का मज़ा है ना, तू पहले खा ला, तेरा ठीक है बांधा तेरा। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए ओए होए ओए यार, मलाई सी नहीं होती वो ऐसे करने का दिल कर रहा है कि इसको खींच लूँ। यार देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कीमा टाइप है, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन खाने में मैंने अभी सिर्फ एक बाइट ली और मेरे मुंह के अंदर जाके इस तरह घुला है जिस तरह मैंने पता नहीं क्या चीज़ खा ली है कि वो पूरा फील करवा रहा है कबाब, और साथ में ऐसे जाके जो है ना वो यार नस्ली चीज़। बेहतरीन यार, बेहतरीन। साथ में इन्होंने एक चटनी और प्याज वाली प्लेट दी है। चटनी मुझे लग रही है धनिया पुदीना की यार चटनी मैं है ना धनिया पुदीना और एक सोया होती है ना। मैं हाँ। ऐसे भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये कराची हराइयों का तो नहीं है? क्यों? प्याज हर जगह, मुझे हर जगह पे प्याज मिलता है। बड़ी फॉर्म के अंदर बीफ खाया हुआ है, लेकिन इस तरह से बीफ, मतलब एक तो बीफ का कीमा खाते हैं, आपको देखने में ये वो लग रहा होगा, लेकिन खाने में 1% भी कीमे की तरह नहीं है। ये आपको लग रहा है कि बीफ को इतने मतलब छोटे छोटे ज़र्रों के अंदर करके मिक्स किया हुआ है, जो आपके मुंह में आप रखते हैं तो ऐसे साथ ही आपको चुबाए बगैर जो है वो अपना पूरा फ्लेवर दे के साथ ही गुजर जाता है आगे। ये आप मतलब ये वाहिद चीज़ है, बड़े अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसको मैं सही तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप खाओगे तो आपको पता लगेगा। ये स्पाइसी है, और अगर कराची के हिसाब से आपको स्पाइस फील हो रहा है तो समझो कि ये बड़ा आला किस्म का स्पाइसी है, वरना यहाँ पे जो सही मसालेदार चीज़ होती है वो उसकी मिर्चें आपको लगती नहीं है। तो ये आपको सही टच मार रहा है अंदर जाके, जो ना हल्का हल्का ऐसे मिर्चें फील करवा रहा है, बड़ी मज़ेदार। सही है भाई, सही, बिल्कुल सही, जेन्युइन। अभी हम लोग अपनी अगली चीज़ खाने के लिए कौन से इलाके में पहुंच गए? हम पहुँच गए जी बादराबाद पे क्रिसेंट के रोल खाने। क्रिसेंट के रोल खाने, वो उसको रोल को भी फ़िलहाल मिस कराओ। ले फिलहाल हमारे पास एक बॉय आ चुका है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हम तीनों इकट्ठे हो गए और अब कराची और की अब खैर जो है में तीनों इकट्ठे हो गए, तो तीनों जो इकट्ठे हो जाए तो लुच्चा पना शुरू हो जाता है शदीद। फ्लाइट कैसी रही? फ्लाइट बेहतरीन। अभी से लेके आया हूँ। तो अभी हम लोग तीनों कराची में फ़िलहाल जो है ये क्रिसेंट का पराठा रोल खाने हैं। और ऐसे में ये सबसे पुराना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कराची के अंदर भाई सीन ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत तेज़ है इनकी। ये चलते फिरते मतलब किसी जगह इन्हें कुछ समझ नहीं ना आ रही, तो ये पराठा रोल पकड़ते हैं, 3 से 4 मिनट में तैयार होता है, वो पकड़ के ये अपनी वॉक शुरू कर देते हैं। चल पुत्र के हमारा यही चाहिए। ये खाएंगे भी उसी हिसाब से जिस तरह कराची वाले खाते हैं। इसका सीन ये है कि ये होता है पूरी पराठा,
पूरी पराठा होता है, जिस तरह पूरी होती है, थोड़ी सी उसको ज़्यादा क्रिस्पी कर लें तो ये उस तरह से बनाते हैं। ऑयल के अंदर वो फ्राई किया, साथ में इनका बारबेक्यू बन रहा होता है, बड़े मसालेदार। चिकन बोटी सिंपल, मैंने जो चिकन बोटी और चटनी वाला लिया है, वरना मेयो वाला भी है और वो सारा सीन वो फैंसी में चला जाता है। हमने ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई करना है, तो उसके अंदर ये डालते हैं 3 से 4 बोटियाँ, 4 बोटियाँ तकरीबन बारबेक्यू, और ऊपर ये डाल देते हैं ग्रीन चटनी अपनी। और ऐसे मतलब ईजीली आप इसको ऊपर से इन्हू छिलो तो खाओ। ओए, बीच में प्याज, खट्टी चटनी इमली की, और बीच में ग्रीन चिली, और साथ में बारबेक्यू। इंतहाई मज़ेदार चीज़ है ये, ऑन द गो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. टकाटक तो आपने सुना होगा, लेकिन कराची में उसको बोलते हैं कटाकट। और हम कहाँ का कटाकट खाने आए हैं? हम आए हुए जी नूरानी कबाब हाउस। बेसिकली ये सीरीज़ जो है पाइनियर सीरीज़ में टर्न ओवर पाइनियर में हो रही है बाकी। तो ये बेसिकली कराची में जो कटाकट के जो पाइनियर थे, जिसको आप लोग टकाटक कहते हैं, वो नूरानी कबाब हाउस। सही है। मेरे ख्याल 70s में हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस ज़माने में इन्होंने शुरू किया था, और आज भी उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी आबोताब के साथ वही और सीन चल रहा है इनका। आज भी उनका वही रश है। टेस्ट में वो बड़े वाले बता सकते हैं कि फ़र्क आया नहीं आया, लेकिन हमें तो। और ये मेन रोड है, सामने बड़ी बिल्डिंग, बड़ा खूबसूरत सीन है कराची का। कराची दिन में और है, रात में और है। कराची की अपना वैसे ही एक अलग मोहब्बत है। तो ये जगह कौन सी है? मेन शाहरा कायदीन कहलाती है, तारिक रोड का इंटरसेक्शन है ये। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कटाकट, उन्होंने 3-4 जो है वो तवे, असल में लाहौर में होते हैं स्ट्रेट तवा, यहाँ पे है ज़रा वो डूंगा तवा, तो उसके अंदर ये कटाकट बनाते हैं। 5-6 लोग लाइन में बैठे हैं। इनका सीन ये कि जितने ऑर्गन्स आप डलवाओगे एक पैसे, मतलब पर पीस पैसे, जितनी चांपे डलवाई उतने पैसे, जितना मगज़ डलवाया उतने पैसे। वो चीज़ें करवा के उनके हवाले कर दो, और वो फिर कटाकट की जो कदम अन्नी पदो पोगलाम जो काम शुरू करते हैं ना, उसका लेवल ही और है। मक्खन में बनवाना घी में? मक्खन में बनवाना है। मक्खन दो सादा रोटियां। मीडियम मसाला मक्खन मिर्ची दरमियाना, 2 रोटी मसाले वाला आपके सामने बना दे, रोज बना दे। हमने अपने कटाकट के अंदर डलवाई हैं चांपे, कपूरे, गुर्दे और एक मगज़। ये चीज़ें चांपे, गुर्दे, कपूरे, मगज़, ठीक है, ये चीज़ें हम डलवा के जो है वो सामने कटाकट बन रहा है। बड़ा हैवी सीन है, इतना शोर है, बंदे तो नचन का दिल करता है। इतना आला किस्म का हमारे पास कटाकट आके पड़ा हुआ है सामने, और नान है जो मसाले के ऊपर है, और ये बंदा जो है वो इस टाइम खाना नहीं खा सकता। इतना को फारग आदमी खाने के मामले में। मैं जुड़ा पड़ा हूँ, और ये सबसे पहले इधर ये कोई इंतजार सफर से आया हूँ, सफर से। रिग्रेट करेगा तू कि नूरानी का कटाकट नहीं, तूने कराची आके इतना पास आके नहीं खाया। तो सबसे पहले जो इनके नान जो हैं, जब कटाकट तवे पे बन चुका होता है उसके ऊपर ये नान रखते हैं, उसका मसाला वो नान के अंदर जाता है, और साथ में रायता शायता है। तो मैं पहले वो नान और रायता खाऊँगा। नान इंतहाई ठंडा है। नान हालांकि तवे से डायरेक्ट आया है, लेकिन बहुत ठंडा है, पता नहीं क्या वजह, आते आते ठंडा यक हो गया। ऐसे लग रहा है जितना नान ना चिल हुआ है। मसाले के बगैर जो हमारे पास सादा नान है वो गर्म है, तो वो लगा के ज़रा कटाकट को आए। बेटा मैं बाहर हूँ सर, अरसलान से बात करेंगे। कमाल, वाकई बेहतरीन, आला बेहतरीन कटाकट। बीच में जो सारे ऑर्गन्स हैं वो मुंह में फील हो रहे हैं, मतलब उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा चूरा नहीं किया उसका। आपको फील होता है कि वो इतने तकरीबन वो पीसेस के अंदर है, तो वो जब खा रहे हैं तो उसका अक्सर बीच में से थोड़ा च्यूई सा आता है। अक्सर एकदम जिस तरह आप बॉयल अंडा दबा देते हैं, वो इस तरह बीच में मगज़ है, कपूरे हैं, गुर्दा है, साथ में जो है वो चांपे वगैरह हैं। बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका जायका है, और टमाटर जो है वो तकरीबन थोड़े थोड़े साबुत हैं। यार मजबूरन खाया है, कसम से हिम्मत नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ जी बंटी साहब, तीसरी प्लेट खाते हुए बंटी, ख़वातीन व हज़रात, नाक बह रहा है, बहुत आला चीज़ है भाई। ब्रेक मारने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक तो फुल जो है हम होते जा रहे हैं, एक हमने अभी बारबेक्यू बड़ा मज़े का आके खाना है। फिर भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? Jump into the car on a Friday night. I wanna drive
Looking for a bar in the nearest town. हमारी आज की आखिरी चीज़ है जी अब्दुल गफ्फार के कबाब। बोला के 270 भी है। आप बोला बिल्कुल काम करना। आप लोग अगर सोच रहे हो कि गफ़ार की जगह पे एकदम से पाकोला कैसे आ गया, तो भाई हम लोग गफ़ार पे गए थे। आज असल में कोई सीन ऐसा था कि वहाँ पे रश वश इतना ख़ास था नहीं, वो तिक्के विक्के इतने ख़ास लग नहीं रहे थे, पता नहीं क्या वजह है। सीखें तकरीबन खाली पड़ी हुई थी, तो इसलिए हम उसको मिस करवा के आ गए। अगले टूर में देखेंगे गफ़ार को कभी। अभी फिलहाल हम पकोला पी रहे हैं। कहाँ का? बिस्मिल्लाह मिल्क सेंटर तारिक रोड। बिस्मिल्लाह मिल्क सेंटर तारिक रोड का पकोला बेहतरीन है, ऐसे बीच में ठंड डालता जाता है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।